दोनों जगह पर मुझे फॉलो कर लें। वहाँ पर भी मैं अक्सर जो है ना वो शॉर्ट वीडियोज़ वगैरह बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट करती रहती हूँ, उसकी उनसे भी आपको काफ़ी सारा फ़ायदा होगा। सो जी, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपको ग्लास फाउंडेशन प्रिपेयर करने का मेथड बताती हूँ, जिससे जैसे कोरियन मेकअप हुआ होता है, ग्लास लाइक स्किन लग रही होती है, लगता ही नहीं है मेकअप हुआ है, लेकिन आपकी स्किन फ्लॉलेस लगती है। ये वाला भी आप यूज़ करें और आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, स्पेशली जिनकी ड्राई है और विंटर्स में तो आप ये वाला मेथड ज़रूर यूज़ करें। आपका जो भी फाउंडेशन आप यूज़ करते हैं उसके पंप लें, उसके अंदर आपको ये सब प्राइमर ऐड करें। अब इसके अंदर आपने ऐड करना है मॉइस्चराइज़र। यहाँ पे मैं ब्राइटनिंग मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स का। अच्छा, जब मैं पंप कर रही थी ना तो ये ख़त्म हो चुका था, फिर मैंने न्यू जार जो है बॉटल ओपन की है और आपने 2-3 पंप जस्ट ले लेने। अगर तो दिन का फंक्शन है उसमें आपने लाजमी ये वाला जो मैं आपको ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स का बता रही हूँ सनस्क्रीन, बैरियर हाइड्रेट सनस्क्रीन, ये कोरियन फॉर्मुलेशन से बना हुआ है, ये ऐड करें। अगर तो रात का फंक्शन है तो आप मिस भी कर सकते हैं। अच्छा, आपने हाथ से जो फाउंडेशन की एप्लीकेशन होती है ना, वो कोई ब्रश कोई स्पॉन्ज उसका मुकाबला नहीं कर सकता। बहुत अच्छी फिनिश आती है, केक की लुक नहीं आती मेरी, क्योंकि एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है। तो यहाँ पे मैं अगेन लगा रही हूँ सनस्क्रीन। इनका बैरियर हाइड्रेट सनस्क्रीन बहुत अच्छा है, ड्राई स्किन वालों के लिए तो हेवन है। और देखें वो लगाया, उसके बाद मैं आपको एप्लीकेशन करके दिखा रही हूँ। आप मेरी फोरहेड पे देखें, कोई फिल्टर कुछ नहीं लगा हुआ, साफ आपको दिखा रही हूँ कितना ग्लो कर रहा है और बहुत अच्छा टेक्सचर हो जाता है। फेस पे भी अप्लाई करके दिखाती हूँ। अच्छा, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसके बाद कॉम्पैक्ट पाउडर, फेस पाउडर या लूज पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, सब कुछ लॉक कर सकते हो। मेरी क्योंकि ड्राई है तो मैं कोई भी पाउडर उसके बाद यूज़ नहीं करती। फिर आपने कॉन्टोर करना है, ब्लश लगाना है, बहुत ईजिली सब कुछ लग जाता है और आपकी स्किन फ्लॉलेस होती है। एक दफ़ा इसको ट्राई करें आप, इसी वे से फिर अपना फाउंडेशन बनाएंगे, बेस बनाएंगे सॉरी। अच्छा, अगर तो आपकी ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, तो ब्राइटनिंग मॉइस्चराइजर बेस्ट है, कॉजिक एसिड, अल्फा ब्यूटिन है। अगर आपकी एक्स्ट्रा टेक्सचर्ड स्किन है या रफ़ हुई हुई है, बैरियर ख़राब है, तो उनका रैपिड रिपेयर मॉइस्चराइजर ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स का यूज़ करें। और सनस्क्रीन ये बेहतरीन है, नीचे पेज टैग कर रही हूँ। स्मोकी आईज करने का इससे इजी तरीका आपने नहीं देखा होगा। आपको सबसे पहले टेप लगाना है। मैं मेजर वन आई शैडो पैलेट यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की। क्यू टिप से आपको सबसे पहले ब्लैक आई शैडो लगाना है, देन ब्राउन आई शैडो लगाना है एंड देन लाइट ब्राउन आई शैडो लगाना है एंड आपको सबको साथ में ब्लेंड कर देना है यूजिंग अ क्यू टिप एंड देन यू सी द मैजिक। कितनी सुंदर तरीके से ब्लेंड होकर आपका स्मोकी आई विद इन मिनट्स रेडी है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। और आज मैं लेके आई हूँ एक आइज़ मेकअप ट्यूटोरियल। तो हमारे पास मॉडल जो थी वो फेस जो थी अपना वो नहीं दिखा सकती थी। और मैं भी पहले फाउंडेशन कुछ ऐसे ही अप्लाई करती थी क्योंकि मुझे मेकअप के सही स्टेप्स तो पता ही नहीं थे और मैं बाद में कहती थी मेरा फाउंडेशन ही बेकार है। कोई नहीं, साथ में सीखते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले लगाएंगे टोनर, इसको ड्राई करने के बाद लगाएंगे मॉइस्चराइजर, फिर 30 सेकंड्स का वेट करके लगाएंगे प्राइमर, फिर लगाएंगे कंसीलर, फिर फाउंडेशन, फिर पाउडर सेटिंग। और बस सीख लिया आपने अपने बेस मेकअप के सही स्टेप्स। ऐसी और टिप्स के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन बाय। 2 दिन में इधर आपको अभी तक ये भी नहीं पता कि मेकअप कैसे करना है। कोई नहीं, साथ में करेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप, जो कि आपकी सारी सुंदर आउटफिट के साथ सुंदर लगेगा। सबसे पहले करेंगे फेस वॉश। अच्छे से फेस को क्लीन करने के बाद फिर लगाएंगे एक टोनर, कुछ सेकंड्स का वेट करके लगाएंगे एक मॉइस्चराइजर। मेरे मॉइस्चराइजर में ही प्राइमर था तो मैं प्राइमर स्किप कर रही हूँ। फिर लगाएंगे फाउंडेशन, इसको वार्म अप करेंगे एंड इसको ब्रश पे लेंगे। अगर फेस पे रेडनेस है तो इस पे लगाएंगे ग्रीन कलर करेक्टर। फिर फेस पे डैप डैप करके फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। ब्यूटी ब्लेंडर पे स्प्रे करेंगे सेटिंग स्प्रे एंड फाउंडेशन को ब्लेंड कर देंगे। आईलिड पे कंसीलर अप्लाई करेंगे। अब आईब्रोज को सेट करेंगे। आई मेकअप के लिए लेंगे ब्राउन पीच शेड, डस्ट ऑफ करना है एंड अपनी आईलिड पे ऐड करेंगे। एजेस को अच्छे से ब्लेंड करना है। आउटर कॉर्नर्स पे ऐड करेंगे डार्क ब्राउन शेड। पहले कलर ऐड करना है, फिर ब्लेंड करना है। अब अप्लाई करेंगे ग्लिटर्स। आपका बेस मेकअप यही रहेगा, आप अपनी आउटफिट के अकॉर्डिंग ग्लिटर्स यूज कर सकते हैं। मैं अप्लाई करूंगी थोड़ा सा गोल्डन। पहले शिमर अप्लाई करेंगे, फिर ग्लिटर, आईलाइनर अप्लाई करेंगे। कितना सुंदर लग रहा है ना। फिर अप्लाई करेंगे आईलैशेस। लोअर लैश लाइन पे पीच कलर अप्लाई करेंगे।
अब लगाएंगे ब्लश। पहले इसको फिंगर के साथ ब्लेंड करेंगे, देन ब्यूटी ब्लेंडर के साथ हाइलाइटर अप्लाई करेंगे। लिप्स को क्लीन कर लेंगे, अप्लाई करेंगे लिप लाइनर, इसको ब्लेंड करेंगे एंड अप्लाई करेंगे लिपस्टिक, और लास्ट में अप्लाई करेंगे सेटिंग स्प्रे। और बस कर लिया आपने ये सुंदर सा ईद का मेकअप। इस ईद पे ना आप ही सबसे सुंदर लगने वाले हो अगर आपने ये मेकअप कर लिया तो। ऐसे और ट्यूटोरियल्स और ब्यूटी टिप्स के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन बाय बाय। मेकअप स्टार्ट करने से पहले प्राइमर लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर फाउंडेशन को डायरेक्टली फेस पर नहीं लगाना है, पहले फाउंडेशन को बैक ऑफ द हैंड पर निकालना है, देन उसे एक्टिवेट करके डॉट डॉट करके फेस पर अप्लाई करना है। फिर ब्यूटी ब्लेंडर से फाउंडेशन को कभी भी ड्रैग करके ब्लेंड नहीं करते हैं, हमेशा फाउंडेशन को डैबिंग मोशन में ही ब्लेंड करना होता है। फिर कंसीलर की इतनी ज्यादा क्वांटिटी नहीं लगानी है वरना आपका मेकअप केकी हो जाएगा। हमेशा कंसीलर की कम क्वांटिटी ही आपको लगानी होती है। कंसीलर लगाते ही ब्लेंड मत करो, कंसीलर लगाने के बाद कुछ सेकंड्स वेट करके इसे ब्लेंड करोगे तो इससे आपको ज्यादा कवरेज मिलेगी। फिर पाउडर को कभी ऐसे सेट नहीं करना कि पाउडर लिया और डायरेक्टली फेस पर लगा लिया, इससे आपका बेस एकदम पाउडरी लगेगा। हमेशा पाउडर लगाती बार आपको ध्यान रखना है पफ पर पाउडर लोगे एंड बैक ऑफ द हैंड पर एक्स्ट्रा पाउडर निकालने के बाद ही आपको इस तरीके से पाउडर को सेट करना है। फिर कॉन्टोर को कभी भी ड्रैग करके अप्लाई नहीं करना है, हमेशा कॉन्टोर को सर्कुलर मोशन में अप्लाई करना है फॉर अ नेचुरल लुक। फिर ब्लशर को ऐसे डायरेक्टली सेंटर में लगाओगे तो ऐसे जोकर लगोगे। हमेशा ब्लशर के लिए 2 फिंगर्स रखो और सर्कुलर मोशन में इसे ब्लेंड करो। देन हाइलाइटर के लिए इतना बड़ा ब्रश यूज नहीं करना है, बहुत बुरा हाइलाइटर लगता है। हमेशा इसके लिए आप बिग आई शैडो ब्लेंडिंग ब्रश लो और उससे हाइलाइटर अप्लाई करो फॉर अ नेचुरल लुक। फिर लिपस्टिक को डायरेक्टली नहीं लगाना है, पहले लिप लाइनर लगाओ देन लिपस्टिक लगाओ, इससे लिपस्टिक और अच्छी लगती है। एंड लास्ट में मेकअप फिक्सर लगाना बिल्कुल मत भूलना। ये तो आपने सीख लिया, और आप क्या सीखना चाहते हो कमेंट में लिखकर जरूर बताना। और ऐसे कंसीलर को नहीं लगाते तभी तो आपका मेकअप केकी हो जाता है। कंसीलर लगाने का सही तरीका बताती हूँ, जल्दी से वीडियो को सेव कर लो। कंसीलर कभी भी डायरेक्ट वॉन्ड से मत लगाना क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रोडक्ट होता है। पहले कंसीलर को बैक ऑफ द हैंड पर निकालो, देन ऐसा छोटा फ्लफी ब्रश ले लो। कंसीलर ब्रश में लेकर इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर पर लगा लो और फॉरहेड के सेंटर में, नोज पे और चिन पर लगा लो। अब इसे ब्रश से ही ब्लेंड कर लो, इससे कंसीलर की कवरेज ज्यादा आएगी। कई बार ब्लेंडर से ब्लेंड करने पर कवरेज चली जाती है। फिनिशिंग देख रहे हो? अब आप सोच रहे होंगे ये कंसीलर तो बहुत महंगा होगा। बिल्कुल नहीं, ये कंसीलर सिर्फ 249 का है। ये है मार्स का कैंसल कंसीलर। इसके 11 शेड्स आते हैं जो इंडियन स्किन टोन के लिए परफेक्ट है। बहुत ही लाइट वेट है पर फुल कवरेज देता है इतने सस्ते में। क्या आप भी ये सेम मिस्टेक करते हो और आपका मेकअप भी विंटर्स में ऐसे फटा नजर आता है? फाउंडेशन एकदम क्रैकी एंड स्किन एकदम ड्राई फील हो, इसमें ना बहन मेकअप की नहीं आपकी गलती है। सबसे पहली मिस्टेक, गंदी स्किन पर ना मेकअप कभी भी अच्छे से नहीं बैठता, इसलिए मेकअप से पहले स्किन को अच्छे से क्लीन। सेकंड मिस्टेक, डायरेक्टली मॉइस्चराइजर लगाने से ना कुछ नहीं होगा। मॉइस्चराइजिंग की पावर को अगर डबल करना है तो मॉइस्चराइजिंग से पहले हमेशा एक हाइड्रेटिंग टोनर यूज करो। थर्ड एंड सबसे बड़ी मिस्टेक, लड़कियों को मॉइस्चराइजर लगाने का सही तरीका ही नहीं आता। मॉइस्चराइजर की आपको शुरुआत में बहुत ज्यादा मसाज नहीं करनी होती, सिर्फ एक थिक लेयर बनाकर फेस पर छोड़ देना है 5 मिनट के लिए। इसके बाद में आपको मसाज करनी होती है। इस तरीके से आपकी स्किन को डीप हाइड्रेशन मिलती है। मेकअप में शाइन एंड ग्लो ऐड करना है तो मॉइस्चराइजिंग के बाद हमेशा एक अच्छी स्ट्रोक क्रीम जरूर यूज करो। स्किन केयर को स्किन में अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाने के लिए कुछ देर दो एंड आपका मेकअप भी ऐसा ग्लोई लगेगा। शादी पार्टी में जा रहे हो तो ये आई मेकअप जरूर ट्राई करें। सबसे पहले पिंक शेड क्रीज लाइन पे अप्लाई करो, देन ब्राउन शेड आउटर कॉर्नर में ब्लेंड करो, देन इनर कॉर्नर से मिडिल तक कोई भी शिमर अप्लाई कर दो एंड लास्ट में आईलाइनर मस्कारा लगा के आई मेकअप तो हो गया। अब फॉलो भी कर लो।